काव्य संकलन के अंतर्गत इस वीडियो के माध्यम से आज हम मीरा के जिन पद का अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार है। हरि आप हरो जनरी पीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी वीर। इस पद में मीरा ने हरि शब्द का प्रयोग विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए किया है। इस पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा दूर करने के लिए भी 3 उपाय किए हैं। एक तो ये, उन्होंने स्वयं को ही हरि का जन कह दिया। दूसरा, अपने उद्धार की प्रार्थना की। और तीसरा, प्रभु को उनके रक्षक रूप की भी याद दिलाई है। मीराबाई प्रभु से अपनी पीड़ा हरने का निवेदन करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, अब आप अपनी ही इस दासी की भी पीड़ा हर लीजिए। आपने भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी साड़ी बढ़ाकर उसकी लाज बचाई थी। आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आधा नर का आधा सिंह का शरीर धारण किया था और उसकी रक्षा की थी। मगरमच्छ ने जब हाथी का पैर पकड़कर खींच लिया तो आपने उस डूबते हुए हाथी के प्राणों की भी रक्षा की थी। हे गिरधरलाल, आप इस दासी मीरा की भी पीड़ा हरिए और भव बंधनों से मुक्ति दिला दीजिए। इसमें मीरा ने 3 कथाओं का जिक्र किया है। एक बार हाथी का पैर एक मगरमच्छ ने पकड़कर खींच लिया। हाथी डूबने लगा और उस डूबते हुए हाथी ने श्री कृष्ण को याद किया। प्रभु ने आकर उसकी रक्षा की और उसे डूबने से बचा लिया। इसी तरह हिरण्यकश्यप की यातनाओं से भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए प्रभु ने नरसिंह का रूप धारण किया और शाम के समय दहलीज पर आकर उसे मार दिया। क्योंकि हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी मनुष्य, देवता, राक्षस अंदर बाहर ऊपर नीचे, दिन में रात में, कभी भी कहीं भी किसी भी समय नहीं मार सकता है। इसलिए प्रभु ने शाम के समय दहली पर और नरसिंह का रूप धारण करके उसे मारा और अपने भक्त प्रहलाद की उससे रक्षा की। तीसरी कथा है कि युधिष्ठिर जब युद्ध में द्रौपदी को हार गए तब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी की साड़ी खींचकर भरी सभा में उसे निर्वस्त्र करने की आज्ञा थी। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और उन्होंने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर उसे निर्वस्त्र होने से बचाया और द्रौपदी की रक्षा की।